नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कैम्स। दोस्तों इस स्टॉक पर पहले भी मैंने कई बार वीडियोस बनाई है, बट इसने टाइम के साथ अपनी कैपेबिलिटी कह लो या अपनी क्वालिटी कह लो या अपना एक डिटर्मिनेशन इसने शो कर दिया। एक लंबी रेस का घोड़ा है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस मॉडल अभी शो करेंगे दोस्तों। फिलहाल ये मैंने इसका टेक्निकल चार्ट खोला हुआ है। लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा डाउन गया, उसके बाद अप, कंसोलिडेशन अप। अभी एक अप ट्रेंड में है और नीचे वॉल्यूम्स बहुत अच्छा है दोस्तों। लंबे टाइम के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, अगर आप मुझे सुनते हैं, तो आप हमेशा देखते होंगे हमेशा ही मेरा नज़रिया पोर्टफोलियो स्टॉक्स की तरफ रहा है। मेरा हमेशा ही ऐसा बिलीव रहा है कि अगर मार्केट में पैसा बनता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है। कभी भी सोचना है तो कम से कम 3 साल के लिए सोचना है और मिनिमम 200% के लिए सोचना है। कभी भी 10%, 20%, 2%, 5% के लिए मैं गेम नहीं खेलता। मुझे समझ ही नहीं लगती। खेलते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कभी किया या नहीं करते, अभी भी पंगे ले लेते हैं, बट ठीक ढंग से। अगर मेरे दिल से पूछो कि पैसा कहाँ पे बनता है, पैसा बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब भी जब मैं अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो खोलता हूँ ना, जब उसके स्टॉक्स देखता हूँ, जब उसमें बजाज फाइनेंस की रिटर्न देखता हूँ, उसमें HLE ग्लासकोट की, पहले मेरे पोर्टफोलियो में GMM फॉडलर हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके मैंने HLE ग्लासकोट कर दिया। और HLE ग्लासकोट GMM फॉडलर जहाँ से मैंने रिप्लेस किया वो ऑलमोस्ट 550-600% अप था, वहाँ उसको जीरो करके उसमें HLE ग्लासकोट भी मेरे पोर्टफोलियो में 100% अप है दोस्तों। जो HLE ग्लासकोट को देखता हूँ, जो मुथूट फाइनेंस की रिटर्न को, बर्जर पेंट, इन्फो एज को देखता हूँ ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है। किसी टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक हुआ करते थे, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, KEI इंडस्ट्री, अभी भी जिसने ब्रेकआउट दे दिया वो, ये किसी टाइम मेरे पोर्टफोलियो के जान हुआ करते थे। बट विद टाइम इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और मैं एग्जिट हो गया। अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है ये, ना टाटा मोटर्स है, बट टाटा मोटर्स ने अभी ब्रेकआउट दिया नीचे के लेवल से, बहुत अच्छे रिवर्स है। कभी मेरे पोर्टफोलियो की जान हुआ करता इंडसिंड बैंक, यस बैंक। दोस्तों इंडसिंड बैंक का मैंने खुद ने 1000% की रिटर्न को विटनेस किया। 1000% की रिटर्न लिया मैंने इंडसिंड बैंक से। और नीचे जैसे मैंने, अगर आप मेरे को रेगुलर सुनते हैं, मैं नीचे के लेवल पर ATS स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ वीकली चार्ट पर, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म गेम खेलता हूँ, इसलिए मैं वीकली चार्ट को प्रेफर करता हूँ। डेली चार्ट भी देखते रहते, बट वीकली चार्ट पर मैंने ATS स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ ऑलवेज। कई बार वो मुझे नुकसान भी देते हैं, हिट होने के बाद वो स्टॉक ऊपर भी भाग जाता है, बट दोबारा री एंट्री लेने के प्लान कर लेते हैं। जब इंडसिंड बैंक का मैंने 1000% की रिटर्न को विटनेस किया हुआ दोस्तों, येस बैंक की 1000 रिटर्न को विटनेस किया हुआ, विद टाइम इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, हम बाहर आ गए दोस्तों। अभी मैं टाटा एलेक्सी की अगर रिटर्न, या मैस्टेक, इसी चैनल पर जब मैस्टेक में सबसे पहला ब्रेकआउट आया था, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देखें, मैंने मैस्टेक का आपको ब्रेकआउट बताया था, और वहाँ से मैस्टेक 200% अप है दोस्तों, 200% अप है। जिस लेवल पर मैंने बर्जर पेंट पर फर्स्ट वीडियो बनाया था, वहाँ से बर्जर पेंट 150% अप है। बजाज फाइनेंस वहाँ से 67% अप है दोस्तों। मैं हमेशा, मेरे मन में यही रहता है कि मैं क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ ध्यान दूँ। और अगर मेरे दिल की बात पूछो तो मार्केट में, पहले भी लास्ट वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया है कि मार्केट में पैसा स्टॉक्स खरीदने से, कंपनी खरीदने से नहीं बनता। ये कैम्स आपको तब तक अच्छा लग रहा है जब तक ये भाग रहा है, और जब ये गिरना शुरू कर देगा, जब इसमें करेक्शन शुरू हो जाएगा, ये अपने लेवल को रिट्रेस करेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। या तो आप हड़बड़ी में माल बेच जाओगे, अगर आप पड़े रहोगे तो स्टॉक गिरता रहेगा, आपके पैसे की और आपके टाइम वैल्यू की डिटीरिएशन होती रहेगी। मार्केट में पैसा बनता है हमेशा CAGR से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से पैसा बनता है दोस्तों। 15% से 20% की CAGR इन दी लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया CAGR होते हैं, बड़ा मोटा पैसा बनता है। उसको सिप के थ्रू पैसा बनाना शुरू करो। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में जब सिप्स की रिटर्न देखते हैं ना, 3 साल के, 1 साल के, 5 साल के, बड़े अच्छे दिखते हैं। लोग इनको देख के अपनी सिप्स बुक कर रहे हैं। और जब यही मार्केट में करेक्शन शुरू हो जाएगी, मार्केट अपने नीचे के ऊपर के लेवल से 20%, 25% तक रिट्रेस कर देगा, यही आपको 1 साल के रिटर्न 20% माइनस दिखेंगे, 3 साल के रिटर्न 5% दिखेंगे, 5 साल के रिटर्न 3% दिखेंगे। तो लोग कहेंगे यार इससे अच्छा तो पैसा FDR में बन रहा है, इससे अच्छा पैसा तो PPF में बन रहा है। बट
आप ये समझो, अगर आपने सिप मोड में इन्वेस्टमेंट की है नीचे के लेवल पर, जो आपकी पिरामिडिंग हो रही है, पिरामिडिंग से ही पैसा बनता है। नीचे के लेवल पर पिरामिडिंग हो रही है, जब मार्केट बुल रन में आएगा तो आपका पैसा गोली की तरह ऊपर जाएगा। दोस्तों मार्केट में पैसा CAGR से बनता है, कंपाउंडिंग से बनता है। कंपाउंडिंग की तरफ ध्यान दो। अगर आप अपना रेगुलर बिजनेस करते हो तो बिलीव करो स्टॉक मार्केट में पैसा खूब है। सबसे पहली बात कि मार्केट में इक्विटी स्टॉक्स, इक्विटी में पैसा बनता है। हर बंदे को इन्वेस्टमेंट दोस्तों अपने हिसाब से करनी चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि आप 100% इक्विटी में आ जाओ, 100% स्टॉक्स में, नो। इसका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन के एक प्रॉपर फार्मूला होते हैं, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस से ये बात आती है। आप जितना कमाते हो, सबसे पहले देखो आपका मंथली एक्सपेंस कितना है। मंथली एक्सपेंस के बाद आप अपना इमरजेंसी फंड देखो। उसके बाद आप देखो कि आपकी नियर टर्म गोल्स क्या है। अगर आपका गोल 2 साल दूर है और आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो कि आपको दिख रहा है कि लास्ट 1 साल में पैसा डबल हो गया, मेरा गोल 2 साल दूर है और आपने आज पैसा लगा दिया कि मेरे 2 साल बाद मेरा पैसा डबल होएगा, दोस्तों आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। 2 साल बाद आपका पैसा 10, 15, 20% डाउन भी जा सकता है। अपना गोल देखो, नियर टर्म गोल क्या है। नियर टर्म गोल के लिए आपको FD गुड है, लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म गोल के लिए, दूर की गेम के लिए, आप अपने बच्चों की मैरिज के लिए, आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, आप दूर के गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करो इक्विटी मार्केट में। अगर आपको स्टॉक्स की समझ है, अगर आप स्टॉक्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हो और अगर आप चार्ट्स देखना जानते हो, आपको पता है कि एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ है। सबसे ज़रूरी पॉइंट एग्जिट होता है दोस्तों। एंट्री और एग्जिट दोनों ही होते हैं। जैसे अभी इन्फोएज में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया और उसको रिस्पेक्ट भी करा। इन्फोएज यहाँ से गोली की तरह निकलने के लिए पूरे चांस है, बट कुछ नहीं पता दोस्तों, कुछ नहीं, यू नेवर नो। यहाँ से 10% ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। आरती ड्रग्स मैंने देखा ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद फिर डाउन। IOL केमिकल ने ब्रेकआउट दिया फिर डाउन। एबट इंडिया जैसी क्वालिटी किसी स्टॉक में नहीं है और देख लो कि लास्ट 1.5 साल से कंसोलिडेट हो रहा है और अच्छे अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंसोलिडेशन को समझेंगे कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। कोई स्टॉक तो डबल हो रहा है, कोई ट्रिपल हो रहा है, बट इंडिया वहीं पे खड़ा है। जैसे ही आप एग्जिट ले लोगे वो स्टॉक भाग जाएगा। बट इंडिया जब भागेगा यहाँ से 3 गुना हो जाएगा और एक दिन में 3 गुना नहीं होता दोस्तों, कम से 1-2 साल का टाइम लेता है वो 3 गुना होने में। मैंने लास्ट वीडियो में भी 2-3 बार बातें की थी। जो स्टॉक मैंने खरीदा वो रुक गया, जो मैंने बेचा वो भाग गया। ये मार्केट का असूल है। कैम्स इंडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मेरी मानो दोस्तों, मैं एसेट एलोकेशन आपको बता रहा था। एसेट एलोकेशन में नियर टर्म गोल कभी भी इस इक्विटी मार्केट में नहीं आना। लॉन्ग टर्म गोल के लिए इक्विटी मार्केट में अगर आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टॉक्स के साथ रुक सकते हो, रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट। आप अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट टू बेस्ट 15 to 20 स्टॉक्स ले लो और आप देखोगे कि 5 से 10 स्टॉक तो साइड में पड़े ही रह जाएंगे। कभी कैम्स इंडिया भागना शुरू कर देगा, डिक्सन रुक जाएगा। कभी डिक्सन भागना शुरू कर देगा, दीपक रुक जाएगा। कभी आरती इंडस्ट्री भागना शुरू कर देगा, एबट रुक जाएगा। कभी बाटा इंडिया भागना शुरू कर देगा, रिलैक्सो रुक जाएगा। कभी रिलैक्सो भागना शुरू कर देगा, CDSL रुक जाएगा। सभी क्वालिटी स्टॉक्स की बात। बर्जर पेंट है, ये सब क्वालिटी स्टॉक्स की बात है ना दोस्तों। अभी बर्जर पेंट रुका हुआ है, बट जब बर्जर पेंट भागेगा तो 1 साल में इसमें डबल हो जाना है। पेशेंस दोस्तों, पेशेंस। इक्विटी में पैसा होना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको म्यूचुअल फंड्स की हेल्प लेनी चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड ELSS फंड। ELSS फंड आप अपने 80C रिबेट के लिए रखो और वो ELSS फंड आपके लार्ज कैप और मल्टी कैप की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एक स्मॉल कैप रखो, एक मिड कैप रखो, एक ELSS फंड रखो। लॉन्ग टर्म इन तीनों फंड्स को अपने गोल के साथ अटैच कर दो। जी ये स्मॉल कैप फंड मेरे बच्चे की मैरिज के लिए है, ये मिड कैप फंड उसकी हायर एजुकेशन के लिए, ये ELSS फंड हमारे रिटायरमेंट के लिए। और उसमें कंसिस्टेंटली ज़्यादा ना लगाओ, थोड़ा लगाओ, पर उसको तोड़ना नहीं है रूल को। कंसिस्टेंटली 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 2,000 रुपया, 12-15,000 रुपये, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसमें रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो और करते रहो। 7 साल और 10 साल, 7 साल के बाद इक्विटी स्टॉक मार्केट का रिस्क खत्म हो जाता है और 10 साल अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा मेरे एक्सपीरियंस के साथ 3 गुना हो जाएगा। अगर आपने 5 लाख रुपए लगाया तो 10 साल बाद आप अपने पैसे को 15 लाख होता देख सकते हो। और FDR में पैसा 72 के फार्मूले के हिसाब से 12 साल के बाद पैसा, 12 के 13 साल के बाद पैसा डबल होता है। आपका 10 साल में पैसा 3 गुना हो सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। वेल्थ क्रिएशन का सबसे परफेक्ट वे है दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड आर बेस्ट। इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए।
द कंपनी इज़ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस एंड एसेट। आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी की क्वालिटी लेनी है, कैम्प्स में आ जाओ। आपको म्यूचुअल फंड में लोग जितना अपना बुक करवा रहे हैं, कैम्प्स में आ जाओ। ट्रांसफ़र और म्यूचुअल फंड का बेनिफिट लेना है, कैम्प्स में आ जाओ। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 13,880 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों इसका। 0.92% की डिविडेंड भी इक्वली गुड है। ROC देखिए 59.9, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ROC और ROE जिसकी 30 से प्लस हो उसके पैर पकड़ लो दोस्तों, उसके पैर पकड़ लो। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। 189 करोड़ की सेल थी, लास्ट 180, 162, 170। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35, 41, 40, अभी 42। भागेगी कंपनी, अभी भी भागे। 36, 55, 74, 53। रीज़न ये रहा, मैंने बहुत ध्यान से देखा कि सेल बढ़ रही है, मार्जिन परसेंटेज बढ़ रही है, प्रॉफिट क्यों कम हो गया? प्रॉफिट ये इसलिए कम हुआ दोस्तों, पहले इसने 23% का टैक्स दिया, फिर 22, 18, इस बार टैक्स 28% का दिया, 26% का दिया। और अदर इनकम पहले 9 करोड़ थी, फिर 16 करोड़, फिर 30 करोड़। इस बार अदर इनकम ओनली एंड ओनली 3 करोड़ की है। पहले अदर इनकम 30 करोड़ के कारण ये 74 था। अदर इनकम में फ़र्क पड़ गया, इसलिए ये 53 रह गया। बट कंपनी का बिजनेस देखिए, सेल्स बढ़ी है, ध्यान से भी देखना पड़ता है दोस्तों रिजल्ट को भी। मार्जिन बढ़ा है 42%। कंपनी एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। अगर ईयरली रिजल्ट आप देखते हो तो ईयरली रिजल्ट में ये देखिए 600, 651, 661, 674, 35, 29, 39, इस बार 40% का 160, 12, 1164, 290। ईयरली रिजल्ट अच्छा है दोस्तों। कंपनी की क्वालिटी, कंपनी का बिजनेस, कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। FII ने देखिए माल कितना उठा रहा है। सितंबर 2020 में 8% की होल्डिंग थी, दिसंबर में 22% की, मार्च में 24% की। FII की होल्डिंग बढ़ रही है। और क्या चाहती है? इंस्टीट्यूशन कभी भी जल्दी कहीं अपना पैसा बुरी स्टॉक में, बुरी क्वालिटी में नहीं लगाते, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। ये देखिए पब्लिक के पास माल 28% पड़ा था पहले, अभी पब्लिक माल छीन लिया 9%, वो ले गए FII। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंपनी है। आज अच्छी गिरावट आई है क्योंकि टोटल मार्केट गिर रही है दोस्तों। लाइव मार्केट में ये वीडियो बन रहा है दोस्तों। अगर आपने इस स्टॉक को 6 महीने तक होल्ड करके रखा है तो 71% की रिटर्न है दोस्तों। इस साल में 52% दोस्तों। इस रिटर्न के बारे में सोचो। हाँ, हमने इस बॉक्स को फिल करना है दोस्तों, इस बॉक्स को फिल करना है। मेरा दिल कहता है कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 300% की रिटर्न मिल सकती है अगर आप इसको होल्ड करोगे, और यहाँ पर आपको 300% की रिटर्न मिल सकती है अगर आप इसको होल्ड करोगे। मुझे नहीं पता कि ये स्टॉक यहाँ से साइडवेज ट्रेंड में चला जाए और 2 साल तक यहीं पड़ा रहे और लास्ट साल में डबल हो जाए। हो सकता है 1 साल के लिए साइडवेज ट्रेंड में चला जाए, फिर 1 साल में डबल हो जाए, फिर साइडवेज ट्रेंड में चला जाए, फिर 1 साल डबल हो जाए, फिर 2 साल साइडवेज ट्रेंड में चले, फिर डबल हो जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचोगे, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैम्प्स इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। ये एक पेड फॉर सर्विस है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।